जय भीम दोस्तों। आप लोगों ने एक नारा जरूर सुना होगा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये नारा कहने में तो आसान है, लेकिन इसे निभा पाना किसी आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। बाबा साहब के निधन के बाद उनके मिशन को आगे ले जाने के लिए कांशीराम जी ने आजीवन संघर्ष किया, जिसका परिणाम है कि आज हम बाबा साहब के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्षों की ही देन है। मान्यवर कांशीराम साहब के बाद बहन मायावती ने सत्ता में आकर शोषित पीड़ित बहुजन समाज की सेवा की। आज मायावती के सामने दलितों के रियल हीरो के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हैं। आज बहुजन समाज के लोग मायावती में नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ नगीना सीट से सांसद चुने गए हैं। आज के वीडियो में हम आपको चंद्रशेखर जी के साधारण व्यक्तित्व से लेकर संसद तक पहुंचने की पूरी कहानी सुनाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आपको चंद्रशेखर जी के बारे में सभी जानकारी आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गांव का लड़का जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा था, कैसे सत्ता के सबसे बड़े दुश्मन में से एक बन गया? आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने खून पसीने से एक ऐसी क्रांति खड़ी की जिसने पाखंडवाद, जातिवाद और सत्ता की जंजीरों को एक झटके में तोड़ कर रख दिया। यह कहानी है चंद्रशेखर आजाद रावण की, एक ऐसे नेता की जो आज दलित समाज की आवाज बन चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने साहस और संघर्ष से सत्ता के गलियारों में फैला दिया है। यह वही चंद्रशेखर रावण हैं जिनके नाम से सत्ता की कुर्सी हिलने लगती है और जिनके आंदोलन से पाखंडवादियों की नींद उड़ जाती है। अगर आपको लगता है कि यह बस एक और नेता की कहानी है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह कहानी है उस संघर्ष की जो जातिवादी सोच और पाखंडवाद के खिलाफ छेड़ा गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण दलित युवक अपने समाज की इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन गया है। आपको ऐसे राज जानने को मिलेंगे जिन्हें सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। हम आपको उनके जीवन के अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराएंगे। कैसे उन्होंने सहारनपुर के छोटे से गांव से लेकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक अपनी आवाज बुलंद की और दलित समाज को एक नई दिशा दी। यह कहानी नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे अंबेडकरवादी हैं और बाबा साहेब के आदर्श और चंद्रशेखर रावण को अपना भाई मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको केवल चंद्रशेखर रावण की कहानी नहीं बल्कि उनके संघर्ष और बलिदान की पूरी सच्चाई बताएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समाज में बदलाव चाहते हैं, जो जातिवादी अन्याय और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण लड़का बन गया सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा। अगर आप चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में सुनते हैं और उनके खिलाफ किसी तरह की बातें या अफवाहें सुनते हैं, तो पहले उनके जीवन की सच्चाई जानना जरूरी है। अगर आप सही मायने में अंबेडकरवादी बनना चाहते हैं और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह जान लें कि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि संघर्ष और साहस की दास्तान है। चंद्रशेखर का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घड़ा गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव और अन्याय का सामना किया, लेकिन उनकी परवरिश ऐसी हुई थी कि उन्होंने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो ऊंची जातियों की दमनकारी सोच के साए में बड़ा हुआ, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने समाज के लोगों को अपमानित होते देखा। यही वो पल था जब उन्होंने ठान लिया कि वे इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे। चंद्रशेखर ने बचपन में ही यह महसूस किया कि बाबा साहेब की विचारधारा और शिक्षा ही वो असली हथियार हैं
जिनसे जातिवादी समाज का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने पढ़ाई को महत्व दिया और बाबा साहेब के संदेश को हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। चंद्रशेखर ने जो देखा और महसूस किया वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दर्द की गाथा है जो दलित समाज ने सदियों से रहा है। उन्होंने न केवल इस दर्द को समझा, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया और पूरे समाज के लिए एक उम्मीद की किरण बन गए। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण दलित लड़का जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा था, एक दिन पूरे देश में दलित समाज की आवाज बन जाएगा। उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और शिक्षा का साथ हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आज कोई चंद्रशेखर के बारे में उल्टा बोलता है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश करता है, तो आपको यह समझना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो ब्राह्मणवादी सोच से ग्रसित हैं और दलित समाज की प्रगति से डरते हैं। वे चाहते हैं कि दलित समाज हमेशा दबा रहे, लेकिन चंद्रशेखर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और समझिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण का संघर्ष केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो समाज में समानता और न्याय चाहता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और खुद जानिए कि कैसे एक साधारण लड़का अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते आज एक ऐसा नेता बन चुका है जिसने पूरे सत्ता तंत्र को चुनौती दी है। यह कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा है, एक संदेश है कि अगर आप बाबा साहेब की शिक्षाओं को अपनाते हैं और उनकी विचारधारा पर चलते हैं तो आप भी एक नई क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। 2015 में उन्होंने सहारनपुर में भीम आर्मी की नींव रखी, लेकिन यह कोई साधारण संगठन नहीं था, यह क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसा संगठन है जो बाबा साहेब के आदर्शों पर खड़ा हुआ और जिसका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हर दलित के दिल में आग लगाने वाला मंत्र था। भीम आर्मी ने समाज के उन बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोले जिन्हें हमेशा से इस हक से वंचित रखा गया था। लेकिन असली खौफ पैदा हुआ जब 2017 की सहारनपुर की घटना ने भी पूरे देश में मशहूर कर दिया। उस दिन ठाकुरों और दलितों के बीच संघर्ष हुआ। ठाकुर समुदाय ने दलितों के घरों में आग लगा दी, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किया, लेकिन जब सारा समाज खामोश था तब चंद्रशेखर ने सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को इकट्ठा किया और अन्याय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह वही क्षण था जिसने चंद्रशेखर को दलित समाज का नायक बना दिया। सत्ता में बैठे लोग यह सहन नहीं कर पाए कि दलित लड़का उनकी नींद उड़ा रहा है। उन्होंने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में बंद चंद्रशेखर डरने की बजाय और भी ताकतवर बनकर निकले। उन्होंने साबित कर दिया कि वे न झुकने वाले हैं और न ही डरने वाले। आज सत्ता का खौफ चंद्रशेखर पर नहीं बल्कि चंद्रशेखर का खौफ सत्ता पर है। अगर आज आपकी आवाज दबाई जा रही है, अगर आपके हक छीना जा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ आपके बड़े भाई चंद्रशेखर रावण खड़े हैं। वहीं की ऐसा नेता हैं जो न किसी जाति से डरते हैं न किसी सत्ता से। आज अगर सत्ता डरती है तो चंद्रशेखर रावण की उस साहस और संघर्ष से डरती है जिसने दलित समाज को एक नई उम्मीद दी है। यह शुरुआत है, आने वाले समय में भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर रावण का ही दबदबा होगा, क्योंकि अब लोग जाग चुके हैं। अब लोग न्याय चाहते हैं और न्याय की लड़ाई में चंद्रशेखर आज हर दलित के दिल की धड़कन बन चुके हैं। तो दोस्तों, गर्व महसूस करिए अपने समाज पर, गर्व महसूस करिए चंद्रशेखर रावण पर। यह वह समय है जब दलित समाज एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और हमारे सामने एक ऐसा नेता है जो अपने समाज के लिए हर तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ा है, जो अपनी आखिरी सांस तक भी लड़ता रहेगा। आपका समर्थन ही उनकी ताकत है, इसलिए एकजुट हो जाइए, संगठित हो जाइए और इस संघर्ष को बाबा साहेब की विचारधारा के साथ आगे बढ़ाइए। चंद्रशेखर आजाद की जेल से रिहाई ने एक नई क्रांति की शुरुआत की जो इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दी है। ये वो पल था जब लाखों दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोग उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
जेल की चार दीवारी में बंद होने के बावजूद चंद्रशेखर ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। उन्होंने इस मुश्किल समय का उपयोग खुद को और अपने विचारों को मजबूत करने में किया। वे बाहरी दुनिया से दूर थे, लेकिन बाबा साहेब की किताबों ने उन्हें अंदर से जोश और प्रेरणा दी। उन्होंने जेल के अंधेरे को बाबा के ज्ञान से रोशन किया, जहां उन्होंने जातिवाद, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को और गहराई से समझा। जब चंद्रशेखर जेल से बाहर निकले तो ऐसा लगा मानो एक नया सूरज उग आया हो, जो दलित और पिछड़े समाज के संघर्ष को नई दिशा देने के लिए तैयार था। बाहर आते ही उन्होंने एक ऐसी पार्टी की स्थापना की जिसका उद्देश्य केवल सत्ता में आना नहीं था, बल्कि सत्ता का उपयोग समाज में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए करना था। आजाद समाज पार्टी का गठन एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने दलित, पिछड़े और वंचित समुदायों को एक नई उम्मीद थी। चंद्रशेखर ने इस पार्टी के माध्यम से समाज के उन तबकों को आवाज दी जिन्हें दशकों से दबाया और नजरअंदाज किया गया था। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनाव लड़ा तो यह केवल एक चुनाव नहीं था, यह दलित समाज के अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई थी। उनकी चुनावी रैली में उमड़ता जनसैलाब इस बात का संकेत था कि लोग बदलाव चाहते हैं। उनकी जीत ने न केवल राजनीति के समीकरण बदल दिए, बल्कि इसने दिखा दिया कि अगर दलित समाज एकजुट हो जाएं और बाबा साहेब के विचारों पर चलकर संगठित हों तो कोई भी ताकत उन्हें दबा नहीं सकती। इस जीत ने पूरे देश में एक संदेश दिया कि यह सिर्फ चंद्रशेखर शेखर की जीत नहीं थी, यह उन सभी दबे कुचले लोगों की जीत थी जो सदियों से समानता और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्पष्ट संकेत था कि अब समाज के हाशिए पर रखा हुआ तबका जा चुका है और वह किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक दमनकारी नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद्रशेखर की यह जीत इतिहास में सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने यह दिखा दिया कि अगर दलित समाज बाबा साहेब के विचारों पर अडिग रहते हुए एकजुट हो जाएं, तो सत्ता का हर किला गिरा सकता है। आज उनकी यह जीत हमारे समाज के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है कि अगर हम संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला हुआ। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि यह पूरे दलित समाज पर एक चुनौती थी। जब खबर आई कि इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है तो सोशल मीडिया और मीडिया में सनसनी फैल गई। लेकिन सच्चाई इतनी साधारण नहीं थी। असल में यह हमला उन ताकतों का एक गहरा षड्यंत्र था जो चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता और उनके विचारों से खौफ में थे। वे जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर और उनका आंदोलन यूं ही बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सत्ता की जड़ें हिल जाएंगी और सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। हमले का सच यह है कि इसके पीछे वे लोग हैं जो नहीं चाहते कि दलित समाज जागरूक हो। ये वही लोग हैं जो वर्षों से सत्ता का खेल खेलकर दलित, पिछड़े और वंचित समाज को दबाते आए हैं। वे जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर जैसे नेता आगे बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब उनकी सियासी रोटियां जल जाएं। इसलिए उन्होंने एक सोची समझी साजिश रची ताकि चंद्रशेखर को डराया जा सके, ताकि उनके समर्थक पीछे हट जाएं। लेकिन वे भूल गए कि चंद्रशेखर रावण वह व्यक्ति हैं जो बाबा साहेब के विचारों पर चलते हैं और बाबा साहेब के अनुयायी कभी डरते नहीं हैं। जब चंद्रशेखर पर यह हमला हुआ तो चारों ओर अफरा तफरी मच गई, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच खड़े होकर सीना तानकर कहा, यह हमला मेरी आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन याद रखो, हम उस समाज से हैं जिसने हजारों साल से अन्याय सहा है और अब हमारे जागने का समय आ गया है। हमारी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी दलित, पिछड़े और वंचित भाइयों और बहनों के लिए है जिनके हक छीने गए। अब कोई भी सत्ता, कोई भी जातिवादी ताकत हमें नहीं रोक सकती है। हम अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। चंद्रशेखर का यह साहस भरा बयान सुनकर उनके समर्थकों में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि यह एक आग थी जिसने समाज में क्रांति की लौ जला दी। अब यह लड़ाई केवल एक नेता की नहीं रही, बल्कि यह पूरे दलित और वंचित समाज की आजादी की लड़ाई बन गई है।
अगर हम संगठित होकर अपने हक की मांग करें तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। चंद्रशेखर पर यह हमला एक नई क्रांति की शुरुआत है और अब यह आग बुझने वाली नहीं है। पाखंडवादियों को अगर लगता है कि उनके झूठे प्रपंच और चालाकियों से हम डर जाएंगे तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। चंद्रशेखर आजाद रावण के ये शब्द किसी गर्जन से कम नहीं थे। उनकी आवाज में ऐसा तेवर था जैसे उन्होंने अपनी हर सांस को अपने समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया हो। भीम आर्मी के नेतृत्वकर्ता ने हाल ही में एक ऐतिहासिक सभा में पाखंडवादियों को सीधी चुनौती देते हुए कहा, हमने बाबा साहेब का संविधान पढ़ा है। यह संविधान केवल किताबों में बंद रहने के लिए नहीं है, यह हमारा हथियार है, यह हमारा अधिकार है और हम इसे अपने समाज की ताकत बनाएंगे। जब तक दलित समाज को उसका हक और बराबरी नहीं मिल जाती, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उनके शब्दों ने जैसे एक नई क्रांति की आग जलाई। सभा में हजारों लोगों की भीड़ एकजुट होकर उनके नारे गूंज रही थी। जय भीम, जय संविधान। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यह एक ऐलान था, एक चेतावनी थी उन ताकतों के लिए जो दलित समाज को सदियों से गुलामी और अत्याचार के जाल में फंसा कर रखना चाहते थे। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, अब वक्त आ गया है कि हर गांव में बाबा साहेब का झंडा लहराए, हर घर में बाबा साहेब की तस्वीर होगी। हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों को खुलकर अपनाएंगे। अगर पाखंडवादियों को लगता है कि वे हमें हमारी आवाज दबाकर रोक सकते हैं तो वे भूल रहे हैं कि यह 21वीं सदी है। तैयारी की अगली रणनीति भी भीम आर्मी ने अपने आंदोलन को अब और व्यापक करने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने कहा, हम गांव गांव, घर घर जाएंगे, हम हर दलित को जगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा समाज शिक्षित और सशक्त बने। अब डरने का समय खत्म हो चुका है। अब हर गांव में न सिर्फ भीम आर्मी का झंडा होगा बल्कि बहुत गर्व से लहराएगा। यह झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान और हमारी आजादी का प्रतीक होगा। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया, पाखंडवादियों ने हमेशा हमारी शक्ति को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब हम संगठित हो रहे हैं। हमारा अगला कदम यह है कि हर गांव में दलित समाज का एक संगठन बने जो हर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। अगर किसी ने हमारे हाथ पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसे इस आंदोलन की ताकत का सामना करना पड़ेगा। यह केवल एक भाषा नहीं था, यह क्रांति का बिगुल था। चंद्रशेखर रावण ने अपने समर्थकों से कहा, हम केवल शब्दों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यह एक मानसिक और सामाजिक आंदोलन है। यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक समाज में हर व्यक्ति समान रूप से गर्व के साथ खड़ा ना हो। हम बाबा साहेब के संविधान को अपने हर संघर्ष का हिस्सा बनाएंगे। सभा के अंत में उन्होंने यह भी जोड़ा, पाखंडवादियों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर वे अपनी सोच नहीं बदलते तो हम उन्हें बदलने पर मजबूर कर देंगे। याद रखें, यह आंदोलन थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं और झुकेगा तो बिल्कुल नहीं। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। यह भाषण केवल शब्द नहीं थे, यह एक सैलाब था जिसने हर सुनने वाले के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। चंद्रशेखर रावण की विचारधारा केवल एक आंदोलन नहीं है बल्कि यह एक ऐसी क्रांति की गूंज है जो बाबा साहेब और पेरियार के सपनों को साकार करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने अपने हर भाषण, हर बयान में समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया है। अगर दलित समाज आज नहीं जागा तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। यह संघर्ष केवल हमारे वर्तमान का नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है। हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। यही बाबा साहेब की शिक्षाएं हैं और यही हमारा धर्म है। चंद्रशेखर रावण ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जब तक दलित समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक यह समाज पाखंडवाद और जातिवादी जाल में फंसा रहेगा। उनका कहना है, अगर हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो कोई और हमारे लिए क्यों लड़ेगा। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। चंद्रशेखर इसे चेतना, एक जागरूकता मानते हैं जो समाज को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कर सके। पेरियार की प्रेरणा और पाखंडवाद के खिलाफ युद्ध पेरियार की राह पर चलते हुए चंद्रशेखर रावण ने हमेशा
जातिवादी सोच और धार्मिक पाखंड को चुनौती दी है। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, धर्म और जाति का जाल हमारे समाज को कमजोर करने का सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं, वे नहीं चाहते कि हम एकजुट होंगे। अगर हम संगठित हो गए तो उनकी सत्ता और पाखंडवाद का अंत निश्चित है। यही पेरियार का संदेश था और यही हमारा मिशन है। उनकी विचारधारा में सस्पेंस तब और बढ़ता है जब वह कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपको गरीब और अशिक्षित क्यों रखा गया? ताकि आप सवाल न उठा सके, ताकि आप उनके बनाए पाखंड को सच मानते रहे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हर घर में एक सवाल उठेगा, हर गली हर गांव से आवाज उठेगी और यह आवाज पाखंडवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। चंद्रशेखर ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर दलित समाज संगठित हो गया तो न केवल वह अपने अधिकारों को हासिल करेगा, बल्कि यह देश भी सच्ची समानता का उदाहरण बनेगा। उनका कहना है, अगर आप संगठित हैं तो आप अजेय हैं। यही ताकत है जिसे पेरियार और बाबा साहेब ने हमें सिखाया। आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश चंद्रशेखर ब्राह्मण के भाषणों में एक विशेष बात होती है। वह केवल आज की समस्याओं की बात नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा सपना दिखाते हैं। वह कहते हैं, यह लड़ाई केवल हमारे हकों की नहीं है, यह लड़ाई हमारे बच्चों, हमारे भविष्य की है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी गुलामी और अपमान का सामना करें जो हमने किया है? अगर नहीं, तो आपको आज जागना होगा। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे पाखंडवाद के खिलाफ एक युद्ध का बिगुल बजा रहे हैं। उनके शब्दों में न केवल गुस्सा बल्कि एक उम्मीद भी झलकती है। वह एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जहां किसी को उसकी जाति और धर्म के कारण अपमानित न होना पड़े। उनका कहना है, हम केवल लड़ाई के लिए नहीं खड़े हैं, हम उस सपने के लिए खड़े हैं जिसे बाबा साहेब और पेरियार ने देखा था। यह सपना तभी पूरा होगा जब हम शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनेंगे। विचारधारा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके हर कदम और हर आंदोलन में झलकती है। चंद्रशेखर रावण का यह सफर एक ऐसे समाज की ओर है जो अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपनी गरिमा के लिए खड़ा हो सके। निष्कर्ष, एक नए युग की शुरुआत। चंद्रशेखर रावण का उदय यह साबित करता है कि अब दलित समाज न केवल जागरूक हो चुका है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर खड़ा भी हो रहा है। यह केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज की अस्मिता और पहचान का संघर्ष है। चंद्रशेखर आज एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। एक ऐसी आग जो अन्याय और पाखंडवाद की जड़ों को जलाने के लिए सुलगी है। उन्होंने बाबा साहेब और पेरियार के सपनों को साकार करने का जो बीड़ा उठाया है, वह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। उनके संघर्ष में पसीना, आंसू और हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर का नेतृत्व यह संदेश देता है कि अब वह समय आ चुका है जब दलित समाज अपनी आवाज को बुलंद करेगा। अब कोई हमें झुका नहीं सकता, कोई हमें रोक नहीं सकता है। उनका हर कदम इस बात का प्रतीक है कि आजकल दलित समाज शिक्षा, संगठन और संघर्ष की ताकत को समझ चुका है। ये आंदोलन न थमने वाला है, न झुकने वाला। चंद्रशेखर शेखर की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हर उस मानसिकता के खिलाफ है जो दलितों को दबाने की कोशिश करती है। एक ऐसी लड़ाई जो हर घर की है। यह संघर्ष केवल चंद्रशेखर का नहीं, बल्कि हमारे समाज की हर उस मांग की है जिसमें अपने बच्चों को अन्याय और भेदभाव से लड़ने के लिए बड़ा किया। यह उन नौजवानों की लड़ाई है जो अब अपने हकों के लिए डट कर खड़े हैं। यह उन बुजुर्गों की लड़ाई है जिन्होंने पाखंडवाद और जातिवाद के जहर को अपनी आंखों से देखा है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की आजादी की लड़ाई है। लेकिन यह आंदोलन तब तक अधूरा है जब तक आप इसका हिस्सा नहीं बन गए। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे नेता का संघर्ष रंग लाए, तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाना होगा जो समानता और न्याय के लिए खड़ा होना चाहता है। याद रखें, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक क्रांति का संदेश है। चलते चलते हम आपको चंद्रशेखर आजाद चरित्र के बारे में और जानकारी देना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बाद में वकालत की। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने 2014 में
भीम आर्मी की स्थापना की, जो एक संगठन है जो भारत में शिक्षा के माध्यम से दलितों की मुक्ति के लिए काम करता है। यह संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल चलाता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना राजनीतिक कैरियर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शुरू किया। उन्होंने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिया और 2024 में नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कई सामाजिक मुद्दों पर काम किया है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय शामिल है। उन्होंने हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। चंद्रशेखर आजाद रावण को उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें 2021 में टाइम मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया गया था। चंद्रशेखर आजाद रावण एक प्रमुख दलित नेता और समाज सेवी हैं, जिन्होंने समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके कार्यों ने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे जितना ज्यादा शेयर किया जाएगा, उतनी ही तेजी से यह आंदोलन मजबूत होगा। आपका हर लाइक, शेयर और हर सब्सक्राइब इस आंदोलन को ताकत देता है। यह चैनल केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि बाबा साहेब और चंद्रशेखर रावण की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इसे सब्सक्राइब करके आप केवल एक चैनल का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि उस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं जो आने वाले युग को नई दिशा देगा। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।